Hello, this is our next topic, batch processing system. हमने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं पढ़े थे. अब आज से हम इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ, तो बस हम सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे. इससे पहले हम देखते हैं कि कुछ डिसएडवांटेजेस जो प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम के रहे थे. तो सबसे पहला सिस्टम वाज सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे हम काम करते थे, हमारे फंक्शंस कहें एक बार में एक यानी सीरियली एग्जीक्यूट होते थे. प्रोग्राम्स वर परफॉर्म्ड वन एट अ टाइम. तो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब वो ख़त्म होगा देन ओनली नेक्स्ट प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट. और इस एग्जीक्यूशन को भी हम एक अनसिम्प्लीफाइड एग्जीक्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू एग्जीक्यूट दिस होल प्रोग्राम फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम. तो बहुत ज़्यादा समय लगता था इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में. यूज़र का कंप्लीट एंगेजमेंट चाहिए था, रिसोर्सेज एलोकेट करना एंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना. इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क. और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि बहुत लंबे समय में हमारा सिर्फ एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाता था. तो इस तरह के डिसएडवांटेज को समझते हुए देखते हुए हमने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट किया विच वाज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. तो हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है. व्हाट इज़ अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम? इट इज़ अ टेक्निक फॉर ऑटोमेटिंग एंड प्रोसेसिंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एज अ सिंगल ग्रुप. देखिए यहाँ पे बैच का मतलब क्या है, अ ग्रुप. तो जब भी हम लोग बहुत सारी प्रोसेसेस को ग्रुप्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं एंड देन वी एग्जीक्यूट the group of processes, we are actually using a batch processing system. तो इसका ऑपरेशन हम लोग तरह के टास्क को एक साथ जल्दी एग्जीक्यूट करने के रीज़न से. देखिए द ओनली रीज़न जो लास्ट स्ट्रक्चर फेल हुआ था इज़ व्हाट कि एक प्रोसेस आया, उसको अलग अलग तरह के रिसोर्सेज चाहिए थे, अलग अलग तरह के फंक्शंस एग्जीक्यूट करने थे, तो जिसमें उसको लंबा समय लगता था और वो एग्जीक्यूशन धीरे धीरे हो पाता था. बट जैसे ही हमने इस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, बेहतर किया, तो हमने क्या देखा कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने इस डिसएडवांटेज को रिड्यूस किया. हमने कोशिश की कि हम एक ग्रुप बनाएं ऑफ प्रोसेसेस जो एक ही तरह का टास्क एक साथ करने में केपेबल हो. ठीक है, मैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि वो जल्दी बेहतर तरह से समझ में आ सके. देखिए ये है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारा यूज़र यानी कि हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एंड दिस इज़ अवर कंप्यूटर जहाँ पे एग्जीक्यूशन होना है. ठीक है, तो प्रोसेसिंग कैसे होती है, दीज यूज़र्स विल प्रोवाइड देयर जॉब्स. जॉब का मतलब टास्क, प्रोग्राम. उनको क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो अपना इनपुट प्रोवाइड कराते हैं. किसको प्रोवाइड कराते हैं, एन ऑपरेटर. इस ऑपरेटर का काम क्या है, इनकी जॉब्स को, टास्क को अंडरस्टैंड करना एंड बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्स फॉर्म करना. ये ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं, देन दे फॉर्म अ बैच अ ग्रुप विच इज़ मेड ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसेसेस. एक बैच बन जाता है. तो एग्जाम्पल के तौर पे इस बैच में हमने क्या रखा है, दो नंबर्स को ऐड करने के प्रोग्राम्स हैं. तो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे दो नंबर्स को ऐड करना है, उसका हमने एक बैच बनाया. देन वी हैव अ बैच जहाँ पे हम चार नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका एक अलग बैच बनाया. तो कुछ 10 नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं जो इस ग्रुप में हैं एंड देयर आर 4 नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो इस ग्रुप में हैं. तो जब मैं इस बैच को इस कंप्यूटर को प्रोवाइड कराऊंगी एज एन इनपुट, तो ये उन चार प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर, एक साथ मतलब एक के बाद एक ही एग्जीक्यूट करेगा सीरियली, बट उनका एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली फास्टर हो जाएगा क्योंकि हम एक ही तरह के प्रोसेसेस को, एक ही तरह के रिसोर्सेज, एक ही तरह के फंक्शंस के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो ये है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज स्लाइटली बेटर देन द प्रीवियस सिस्टम. बट कुछ कमियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे अभी भी हैं. मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल से समझाती हूँ कि कुछ तरीके जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. देखिए ये है कुछ एग्जांपल्स आपके बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के. देखिए जैसे पेरोल सिस्टम. पेरोल सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉय हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं. दे वर्क फॉर 30 डेज़ एंड देन आफ्टर 30 डेज़ दे गेट देयर सैलरी. अब ये सैलरी जो उनको मिलती है वो उस 30 डेज़ का परफॉर्मेंस होता है. उस 30 डेज़ में वो कितने दिन एब्सेंट थे, कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन वो जल्दी आए, लेट आए एंड सो ऑन. तो उस पूरे चीज़ का एक रिकॉर्ड जनरेट होता है एंड देन उसके बेसिस पे एक सैलरी बनती है.
बट हम देखें कि क्या एक एम्प्लॉय के लिए स्ट्रक्चर या फॉर्मूलाज जो हम बना रहे हैं वही फॉर्मूलाज दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। तो ऐसे ही एन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो मुझे सेम फॉर्मूला से हर एम्प्लॉय की सैलरी उसी तरह से कैलकुलेट करनी है। तो क्यों ना मैं 30 डेज़ का एक रिकॉर्ड बनाऊं जहाँ पे अलग अलग लोगों की डिटेल्स कैप्चर करूं एंड एक ग्रुप बना लूं। अब इस ग्रुप को मैं सिस्टम को इनपुट करूं और सिस्टम एक ही फॉर्मूला से इन सब की इंडिविजुअल सैलरी मुझे कैलकुलेट करके दे दें। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और एग्जांपल्स हैं जैसे कि बैंक में जो इनवॉइस सिस्टम होता है दैट इज़ आल्सो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बिलिंग सिस्टम जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, हम देखते हैं घरों में जो हमारे बिजली के बिल आते हैं वो 30 डेज़ या 60 डेज़ के अंदर एक हमारे घर की कुछ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसके बेसिस पे बिल आता है। ऐसे ही हमारे लोकेलिटी में मल्टीपल हाउसेस का भी सेम स्ट्रक्चर है, उनके भी 30 डेज़ या 60 डेज़ में जितना कंजम्पशन है यूनिट उसके बेसिस पे वो बिल देते हैं। तो व्हाट दे डू, दे फॉर्म अ बैच for individual house for 30 days and then collect the information as a batch and then input it to the system. System will process all the functions yani all the houses results similarly in the same fashion and provide us the output. ठीक है, तो ये हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है। अभी कुछ हम एडवांटेजेस देखते हैं जो हमारे इस सिस्टम को यूज़ करने से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और पहला फॉरमोस्ट एडवांटेज जो हमें दिख रहा है कि हम रेपिटेटिव टास्क को इस तरह के सिस्टम से कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा एक ही तरह का काम है, एक घर में भी हो रहा है, दूसरे घर में भी हो रहा है, तीसरे घर में भी हो रहा है, तो सिमिलर टास्क है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए मैं अलग अलग प्रोग्राम्स या अलग अलग फंक्शंस को क्यों जनरेट करूँ रादर देन मैं उन सबको एक ही फंक्शन या प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करने में केपेबल हूँ। ठीक है, दूसरा स्मॉल स्केल बिजनेसेस जैसे कि हमारा कोई शॉप है, हमारी कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरह का ही काम करती है, तो वो एक ऐसा सिस्टम क्यों यूज़ करें जो और अलग अलग 100 तरह के फंक्शंस करने में केपेबल हो रादर देन दे यूज़ अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो एक ही तरह का काम जल्दी से करके दे सकें। ठीक है, देन वी हैव कैपेबिलिटी जहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को या इस बैच को ऑफलाइन मोड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे इस डायग्राम में यहाँ पे आपका यूज़र से लेके बैच तक जो काम हुआ है दैट इज़ प्री वर्क। प्री वर्क का मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन तो इस स्टेज पे आके हो रहा है। इससे पहले जो भी 3 स्टेजेस देखी, यूज़र का प्रोसेस इनपुट कराना, ऑपरेटर का उसको ग्रुप में फॉर्म करना और बैचेस के फॉर्म में जनरेट हो जाना, ये 3 टास्क क्या है, प्री वर्क है। इसमें कंप्यूटर ने अभी कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, कंप्यूटर विल एग्जीक्यूट दिस बैच ओनली। तो जैसे हम अपना जैसे हम मॉर्निंग में अपने सिस्टम को यूज़ करते हैं, हम मेल्स भी चेक कर रहे होते हैं, हम कुछ और भी चीज़ें काम कर रहे होते हैं, हम गाने भी सुन रहे हैं, तो हमारा सिस्टम इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस। उस समय अगर मैं किसी बैच को एग्जीक्यूट करूँगी तो वो शायद डिलेड रिजल्ट मुझे दे। तो हमारे पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में एडवांटेज क्या है कि रात को जब हमारा ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए, जब मैं इस लैपटॉप को नहीं यूज़ कर रही हूँ, तब मैं इस बैच को इनपुट करके इस सिस्टम को साइड में रख दूँ। नाउ मेरा वर्क जो है वो आराम से अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ होगा और कम समय में मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, देन जब एक एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे लिखा है सिस्टम कंज्यूम्स लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब्स, बट ये एग्जीक्यूशन टाइम आप ध्यान दें, ये वो एग्जीक्यूशन टाइम है जो बैच को सिस्टम में इनपुट करने के बाद मिला है, वो एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम है। बट अगर मैं पूरा समय देखूँ, यूज़र ने मुझे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए दिया था और मैंने कब किया, देन वो टाइम थोड़ा ज़्यादा है, वो हम डिसएडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन वी हैव बैच प्रोसेसिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स देयर जॉब एंड इट्स आइडल टाइम इज़ वेरी लो। तो जब बैच एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस समय हमारे सिस्टम का आइडल टाइम इज़ वेरी लो। तो जब मेरा सिस्टम आइडल है और मैंने उसे एक बैच प्रोवाइड करा, देन इट विल परफॉर्म कंटिन्यूसली और तब उसका आइडल टाइम बहुत कम होगा। ठीक है, बट उसके पहले की बात हम अभी थोड़ी देर बाद में करते हैं। देन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम हैव मोर कैपेबिलिटी टू हैंडल ह्यूज रिपीटेटिव टास्क वेरी स्मूथली। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीटेटिव टास्क के लिए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके ना, कुछ डिसएडवांटेज कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। इट टेक्स मोर टाइम फॉर डीबगिंग द बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर आप देखिए इस तरह के सिस्टम में जब भी मुझे कोई एरर फाइंड आउट होगी, पहली बात तो एरर को फाइंड आउट करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैंने एक ग्रुप बना दिया है। अब उस ग्रुप को मैं, ग्रुप किस तरह से वर्क करता है, एक ब्लैक बॉक्स की तरह, मैं उस ब्लैक बॉक्स को जनरेट कर चुकी हूँ और उसको मैंने इनपुट किया, अब मुझे सीधे आउटपुट ही मिलेगा। इस बीच में सिस्टम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको डीबग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करता था।
ठीक है। किसी तरह से अगर हम उसको डीबग कर भी लेते देन उसको करेक्ट करने के लिए उसके पीछे आने वाली सारी प्रोसेसेस को अनलिमिटेड टाइम तक वेट करना पड़ता था। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इस बात को इस तरह से समझाऊं तो आप इसको समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास एक बैच है और वहाँ पे मैं कुछ प्रोसेसेस ले लेती हूँ, ठीक है। से यहाँ पे मेरे पास कुछ 4 नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ब्लैक बॉक्स की तरह इनपुट किया और मैं पहली बात तो डिफ़िकल्ट होगा मुझे किस नंबर ऑफ प्रोसेस में एरर आई है उसको फाइंड आउट करने में। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरी प्रोसेस नंबर 2 में कोई एरर फाइंड आउट हुई है, ठीक है, और मुझे पता चल जाए तो मैं तो इसके पीछे आने वाली सारी प्रोसेसेस को तब तक के लिए एग्जीक्यूशन के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये प्रोसेस नंबर 2 अपना एरर रिजॉल्व नहीं कर देती। तब तक ये अनलिमिटेड टाइम तक ये सारी प्रोसेसेस वेट करती रहेंगी, विच इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड डिसएडवांटेज, ज़ीरो इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। अभी आपने डायग्राम देखा था तो आप देख पाए थे यूज़र एक एंड पे था एंड कंप्यूटर एक एंड पे था। इस यूज़र का इस कंप्यूटर से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। वी हैव मल्टीपल इंटरफेसेस जो प्रोसेस को बैच के फॉर्म में डिफाइन करके तब सिस्टम को देते थे। तो अगर कोई यूज़र सिस्टम से किसी मॉड्यूलेशन के रिस्पेक्ट में कम्युनिकेट करना चाहे देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन देर इज़ नो मैकेनिज्म टू प्रायोरिटाइज दिस प्रोसेसेस। अब देखिए ये बैच है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। मैं अगर चाहूँ कि प्रोसेस नंबर 3 पहले एग्जीक्यूट हो जाए देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। देर इज़ नो मैकेनिज्म। ये बैच अगर इनपुट गया है तो बैच की तरह से वर्क करेगा एंड जो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ बैच को दिखेगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन सो ऑन। यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। देन वी से CPU's आइडल टाइम इज़ वेरी हाई। तो अभी हमने देखा था आइडल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ बैच इज़ वेरी लो। जब इस बैच को मैंने इस सिस्टम को दे दिया देन उसका आइडल टाइम इज़ वेरी लो, बट इस यूज़र से इस सिस्टम तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है अवर सिस्टम इज़ टोटली आइडल, तो दिस आइडल टाइम इज़ वेरी हाई, ठीक है। लास्ट इज़ ड्यू टू एनी मिस्टेक, इफ़ ड्यू टू एनी मिस्टेक एनी जॉब कैन एंटर इनटू इनफाइनाइट लूप। अगर किसी भी तरह से कोई एरर आती है देन उस एरर को डिबग करने में, फाइंड आउट करने में इतना लंबा समय लग जाता है कि वो प्रोसेस और उसके बाद आने वाली प्रोसेस एक इनफाइनाइट लूप में चले जाती हैं। तो उनको रिजॉल्व करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो हमारे पास उस समय सिर्फ यही सॉल्यूशन बचता है कि हम बैच को पुल बैक करें और दोबारा से एक नया बैच फॉर्म करके इनपुट करें, ठीक है। तो दिस वाज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे होंगे एंड थैंक यू वेरी मच।